आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखते हैं जो क्लेम करती हैं कि भारत कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला प्रथम देश है। कुछ लोग सीधे सीधे इस पर विश्वास कर लेते हैं तो कुछ लोग सीधे सीधे इसे नकार देते हैं। पर सत्य क्या है? इस वीडियो के अंत तक इस विषय से जुड़ा सत्य आपके सामने होगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, अन्यथा आप उल जुलूल कमेंट्स करेंगे। तो पहले ब्रीफली कैटरेक्ट को जानते हैं। जिनको इसका पूर्ण ज्ञान हो वो लोग इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट। जब प्रकाश आंखों के क्लियर लेंस को क्रॉस करता है तो प्रकाश रेटिना पर फोकस्ड होता है, जिससे स्पष्ट इमेज बनती है। समय के साथ ये क्लियर लेंस धुंधला होने लगता है, जो कैटरेक्ट में बदल जाता है। जब इस धुंधले लेंस से लाइट जाती है तो वो फोकस नहीं हो पाती। कई बार इससे कंप्लीट ब्लाइंडनेस की स्टेज भी आ जाती है, जब लाइट पास ही नहीं हो पाती। इनफैक्ट विश्व में 48% ब्लाइंडनेस के केस कैटरेक्ट के कारण होते हैं। चैप्टर 2 मॉडर्न सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। आज के कैटरेक्ट सर्जिकल प्रोसेस में और हिस्टोरिकल प्रोसेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। चलिए पहले आज का प्रोसेस ब्रीफली देख लेते हैं। आज कैटरेक्ट सर्जरी में क्लाउडेड लेंस को रिमूव करते हैं। इसमें कॉर्निया के पास एक इंसिजन किया जाता है, जिसके थ्रू कैटरेक्टेड लेंस को निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक आर्टिफिशियल लेंस नेचुरल लेंस के स्थान पर डाल दिया जाता है, जिसे इंट्राओक्युलर लेंस कहा जाता है, जिसका एडवेंट 1949 के आसपास हुआ था। उससे पहले इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता था, जिसमें कैटरेक्टेड लेंस को कैप्सूल सहित रिमूव किया जाता था। ये मेथड 1753 में लंदन के सर्जन सैमुअल शार्प को क्रेडिट किया जाता है। 1747 में हुए फ्रेंच सर्जन जैकस डेवियल को फादर ऑफ मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने जो मेथड यूज किया था वह एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैटरेक्टेड लेंस तो रिमूव किया जाता है पर लेंस के कैप्सूल को रिमूव नहीं किया जाता। पर सरप्राइजिंगली बहुत से मेडिकल जर्नल्स और रिसर्चेस इस मेथड के प्रारंभ का क्रेडिट 600 BC में रचित महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता को देते हैं। कई जगह उनके इस मेथड को काउचिंग का नाम दिया जाता है। पर आइए देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। चैप्टर 3 द डीप ट्रुथ। सत्य जानने के लिए मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज्ड वेबसाइट indianculture.gov.in पर ले चलता हूँ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, IIT बॉम्बे और इग्नू की भागीदारी है। यहाँ से आप सुश्रुत संहिता का ऑथेंटिक इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब सुश्रुत संहिता वॉल्यूम 3 उत्तर तंत्र के चैप्टर 17 पर चलते हैं, जो कि पिपिल और लेंस से जुड़े रोगों की चिकित्सा के विषय पर आधारित है। इसी चैप्टर में एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के सिमिलर मेथड मेंशन्ड है। सर्जिकल प्रोसेस के साथ साथ कुछ एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस का भी वर्णन है। इस चैप्टर में न केवल कैटरेक्ट अपितु डे ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के उपचार का भी वर्णन है, और कई नेत्र रोगों के लिए प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनाने का भी वर्णन है। तो फ्रेंच सर्जन जैकस डेवियल से हजारों वर्ष पूर्व एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की नींव महर्षि सुश्रुत ने रख दी थी। हालांकि यह प्रेजेंट डे मॉडर्न सर्जिकल प्रोसेस जितनी इफेक्टिव तो नहीं थी, पर हजारों वर्ष पूर्व लोगों को कैटरेक्ट से होने वाली कंप्लीट ब्लाइंडनेस से अवश्य बचा रही थी। महर्षि सुश्रुत का कैटरेक्ट सर्जरी का यही मेथड भारत से चाइना भी गया था। तांग डायनेस्टी के बो जुई और लिu युक्जी ने अपने लेखों में एक ब्राह्मण के द्वारा की गई कैटरेक्ट सर्जरी का वर्णन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी गुइडो मानो के अनुसार सुश्रुत के कैटरेक्ट सर्जरी के मेथड को ही 25 to 50 AD में पश्चिम में हुए ओलस कॉर्नेलियस सेल्सस ने यूज करना शुरू किया था, जिसका वर्णन रोम की मेडिसिन की स्टैंडर्ड बुक डे मेडिसिना में मिलता है। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है कि अपने पूर्वजों का वो कैलिबर आज के युवा भी दिखाएं, ताकि भारत और सनातन सभ्यता फिर से विश्व गुरु कहलाए। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।